गुड इवनिंग एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एग्रोनॉमी के अंदर जो न्यूमेरिकल पोर्शन थे उसको डिस्कस कर रहे थे, जहां पे हम लोगों ने लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कैसे निकालते हैं उसके बारे में बातें की थी। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहां पे आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इससे हमने कई सारे इनके क्वेश्चन भी कराए थे, तो उसको आप देखने के बाद कभी गलत नहीं कीजिएगा एग्जाम के अंदर, और यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका रोटेशनल इंटेंसिटी। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आपका, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम हो, चाहे वो आपका पीजी एग्जाम हो, चाहे वो आपका एग्रोनॉमी का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपका होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला बात रोटेशनल इंटेंसिटी की अगर हम करें तो रोटेशनल इंटेंसिटी को और हम लोग किस नेम से जानते हैं ये पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में आपको रोटेशनल इंटेंसिटी ना देके कोई और नेम पूछ देता है जो उसका दूसरा नाम है। ठीक है, वो क्या है? तो रोटेशनल क्रॉपिंग इंडेक्स। याद रहेगा कि रोटेशनल इंटेंसिटी का दूसरा नेम क्या है? रोटेशनल क्रॉपिंग इंडेक्स। थोड़ा फास्ट चलेंगे ना, कोई दिक्कत? चलिए अब बात कर लेते हैं इनके फॉर्मूला की। भैया अगर हमको रोटेशनल इंटेंसिटी निकालना है तो फॉर्मूला तो बताओ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ क्रॉप इन अ रोटेशन डिवाइडेड बाय टोटल ड्यूरेशन इन ईयर। और ये जो आपका याद रखिएगा कि रोटेशनल इंटेंसिटी जब भी आएगा तो परसेंटेज में आएगा। ठीक है, कब आएगा? कितना, किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो याद रखिएगा ये इसका फॉर्मूला होता है जो कि इंपॉर्टेंट है। रोटेशनल इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ क्रॉप इन अ रोटेशन डिवाइडेड बाय टोटल ड्यूरेशन इन ईयर इनटू 100। ठीक है, और किस में आएगा? ये परसेंटेज में आएगा। ठीक, एग्जांपल एक, चलिए एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं आपको। नो, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन ये है कि आपको कैलकुलेट करना है रोटेशनल इंटेंसिटी। ठीक है, आपको कैलकुलेट करनी है रोटेशनल इंटेंसिटी किसका? वीट का और पेडी का। ठीक है, तो आप इसका रोटेशनल इंटेंसिटी कैलकुलेट कीजिए वीट और पेडी का। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? देखिए रोटेशनल इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि ऊपर क्या आएगा? नंबर ऑफ क्रॉप इन अ रोटेशन। ठीक है, ये फील्ड था आपका। इस फील्ड में आपने क्या करी? सबसे पहले आपने पेडी लगाया। पेडी की हार्वेस्टिंग करने के बाद आपने उसमें वीट लगा दी। ठीक है, दैट मीन्स कि आपने कितने क्रॉप को चूज किया है? हमने सर 2 क्रॉप को चूज किया है। तो 2 क्रॉप जो है वो आपका किस में आ जाएगा? आपका रोटेशनल में आ जाएगा ना। तो 2 ऊपर में आ जाएगा, नीचे। अब अगर हम, आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए जिस क्रॉप के बारे में वो पूछ रहा है वो क्रॉप का टाइम ड्यूरेशन कितना है, वो कितने महीने में अपना मेच्योर हो जाता है, उनका टाइम पीरियड क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ पेडी का, तो अप्रोक्स ये 4 से 5 मंथ लेके जाता है। इसको आप जून में इसकी सोइंग करते हो और अक्टूबर नवंबर में इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, तो अप्रोक्स 4 to 5 मंथ लेके जाता है ना। वीट की अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपका अक्टूबर नवंबर में इसकी सोइंग करते हैं, मार्च अप्रैल में इसकी हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, तो ये भी आपका अप्रोक्स 4 to 5 मंथ लेके जाएगा। दैट मीन्स अगर दोनों को हम मिला लें तो आपका 1 ईयर बन रहा है। ठीक है, ये दोनों जो है वो आपके 1 साल का जो ड्यूरेशन है वो लेके जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 ईयर इंटू 100। दैट मीन्स कि 200 इसका जो है वो रोटेशनल इंटेंसिटी आ जाएगा। ठीक है, अभी जाइएगा नहीं, अभी आपको मैं कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ यहाँ पे, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन था, होप सो आपको समझ में आया होगा। देखिए ऊपर की तरफ हम क्या रखेंगे? जो क्रॉप आपने लिया है रोटेशन के अंदर उसको रखेंगे। नीचे की तरफ हम क्या रखेंगे? तो जो आप क्रॉप लिए हैं या फिर जो क्रॉप आपके बारे में जो क्रॉप पूछा है उसका ड्यूरेशन कितने समय का है वो। ठीक है, वो दोनों को ऐड कर देंगे, नीचे की तरफ लिख देंगे, इनटू 100 करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, नो, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ फटाफट, फिर बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको एडवांस नंबर देके जाएगा ये। अगर इसको गलत करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं पीछे रह जाइएगा।
चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि आपको वही रोटेशनल इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। किसका? आपको फाइंड करना है, इस पर ले लेते हैं मेज व्हीट ग्रीन ग्राम। चलिए इसका फाइंड आउट करके बताइए मुझे कितना आ रहा है। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से कीजिए, बताइए कितना आ रहा है आपका। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन दे दो क्या? चलिए ऑप्शन दे देता हूं आपको। 200%, बी है 100%, सी है आपका 300% और डी है आपका 350%। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। जिनका 300 आया होगा वो सही है। हाँ, इसका आंसर 300 आएगा। कैसे आएगा अब जैसे हम बताते हैं आपको। फॉर्मूला पता था ना, ऊपर क्या रखेंगे, नंबर ऑफ क्रॉप रोटेशन, नीचे में उसका ड्यूरेशन, ठीक है। अब अगर हम मेज की बात करें तो मेज कितने मंथ का टाइम लेके जाता है, ठीक है। ये भी मोस्टली हम खरीफ में लगाते हैं, है ना, तो ये भी आपका 4 मंथ का टाइम लेके जाएगा। अगर वीट की बात करें तो जस्ट मैंने बताया आपको 4 to 5 मंथ, मतलब अप्रोक्स मान के चलिए 4 मंथ। और ग्रीन ग्राम जो है आपका अप्रोक्स 3 मंथ से 4 मंथ का भी लेके जाता है। तो अगर इसको मिला लीजिएगा तो आपको 1 ईयर आ जाएगा ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर की तरफ कितने क्रॉप लिए हैं रोटेशन के अंदर, कितने क्रॉप है, 3 क्रॉप है भाई। तो ऊपर 3 रखेंगे, नीचे कितना टाइम लगा, 1 साल लगा, इनटू 100 दैट मीन्स 300%, ठीक है। ये आ जाएगा इसका रोटेशनल इंटेंसिटी। तो इसमें जो सबसे मेजर जहां बच्चे गलत करते हैं उनको पता ही नहीं होता कि मेज कितने ड्यूरेशन का होता है। तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा कि मेज का टाइम पीरियड कितने दिनों का होता है, कितने मंथ का होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन आप बना पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लेते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं, आपको फिर से रोटेशनल इंटेंसिटी फाइंड करनी है। कौन से क्रॉप की, राइस, शुगर केन, रेटून और वीट, ठीक है। इसका आपको फाइंड करना है रोटेशनल इंटेंसिटी। आपको मैं दे देता हूं इनका ऑप्शन, 130%, 400%, 200% या डी 170%। चलिए बताइए क्या आएगा। ये सब क्वेश्चन आपको 2 मिनट का भी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। चलिए आते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। जिनसे बन गया जिनसे नहीं बना वो यहाँ पे देखिए। इसका जो सही आंसर है, पहले वो बता दूं आपको, इसका जो सही आंसर आएगा वो 130%, ठीक है। कैसे आएगा देखा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले RI निकालना था, फॉर्मूला आपको पता है। ऊपर कितने क्रॉप है हमारे, तो 1 2 3 4, आपके पास 4 क्रॉप है, चुपचाप ऊपर लिख दीजिए, ठीक। अब आपको पता है राइस जो है आपको 4 मंथ लेके जा रहा है, ठीक है। शुगर केन की बात करें तो ये आपका अप्रॉक्स 15 मंथ लेके जाता है, ठीक है। अगर हम रेटून की बात करें तो ये आपका 12 मंथ लेके जाएगा, अप्रॉक्स 1 ईयर, ठीक है। वीट की बात करें तो ये भी आपका 4 मंथ लेके जाएगा। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा आपका, देखेंगे तो ये अप्रॉक्स आप इसको मान के चलिए 3 ईयर्स, ठीक है। अप्रॉक्स 3 ईयर्स मान के चलिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, इनटू 100। इसको आप फाइंड आउट कीजिए तो इसको कितना आ जाएगा, 1.33 इंटू 100। तो देखेंगे तो 133%। तो 133 ऑप्शन में है क्या, नहीं है। तो नियर बाई कौन है, ये है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप जोड़ेंगे तो आपका अप्रॉक्स 34 35 आ रहा होगा, है ना। तो 12 ये हो जाएगा 12 36, तो अप्रॉक्स 3 साल के आसपास आ रहा है ना, तो वही रखना है आपको,
ठीक है, समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आपको पता होगा कि शुगर केन का ड्यूरेशन कितना होता है, रेटून का ड्यूरेशन कितना होता है ना। तो आपको कहीं ना कहीं जब आप फॉडर क्रॉप के बारे में पढ़ रहे होंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि इसकी कब हम सोइंग करते हैं और हार्वेस्टिंग कब करते हैं। ठीक है, चलिए अगले बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा ना। नौ क्वेश्चन नंबर आप बात देखते हैं हम लोग 4th। इस बार आप हमको रोटेशनल इंटेंसिटी फाइंड करके बताइए। एक मिनट वीट नहीं, अभी वीट हो गया था ना, आपको दूसरा लेते हैं। चलिए, मेज प्लस सोयाबीन वीट प्लस मस्टर्ड, इसका मुझे फाइनली बताइए क्या आएगा। ऑप्शन लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। ठीक है, 100%, बी हो जाएगा 200%, सी हो जाएगा 300%, डी मान के चलिए 400%। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए और थोड़ा दिमाग लगाइएगा तब बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, थोड़ा सा आपको हिंट दे दे रहा हूँ, यहाँ पे प्लस है। प्लस होने का मतलब ये है कि मान के चलिए ये आपका फील्ड है, तो इसमें या तो आप मेज, यहाँ पे मेज लगाए हैं, यहाँ सोयाबीन लगाए हैं, यहाँ पे आप मेज लगाए हैं, यहाँ सोयाबीन लगाए हैं। एक ये हो सकता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हो सकता है कि ये इंटर क्रॉपिंग किया गया हो। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये मिक्स्ड क्रॉपिंग किया गया हो, मतलब इस फील्ड के अंदर मेज और आपका सोयाबीन को मिक्स करके लगाया गया हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि मेज को आप अलग काउंट कर रहे हो, सोयाबीन को अलग काउंट कर रहे हो, नहीं, ये दो क्रॉप में नहीं, ये एक ही क्रॉप में काउंट होगा। आपको यहाँ तक मैं हिंट दे दिया हूँ, अब आप दिमाग लगाइए कैसे बनेगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, नहीं बनेगा तो मैं हूँ ही ना, थोड़ा दिमाग लगाइए आप। चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। एक मिनट, देखिए, अगर इसके सॉल्यूशन की तरफ हम बात करें तो मेज, ठीक है, आपका जो मेज है वो कितना टाइम लेके जाएगा, अप्रॉक्स 4 मंथ। ठीक है, और इंटर क्रॉपिंग में लगा दिए हो, ठीक है, सोयाबीन भी आपका अप्रॉक्स 4 to 5 मंथ लेके जाएगा। ठीक है, कितना लेके जाएगा, अप्रॉक्स 4 to 5 मंथ। नहीं भाई, इतना सोयाबीन नहीं, इसको भी मांगे चलिए ना कि देखिए ऐसा कीजिए, ये आपका हाफ मंथ, ठीक है, ये 4, ये आपका अप्रॉक्स 3 के आसपास मांगे चलिए, या फिर इसको 2 मंथ मांगे चलिए, तो ये आपका 1 ईयर हो जाएगा। वीट का 4 मंथ और इसका मांगे चलिए आपका 2 मंथ, तो आपका अप्रॉक्स देखिएगा तो 12 से 13 मंथ आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम मांगे चल लेते हैं कि भाई ये आपका 1 ईयर ही मांगे चलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि 12-13 मंथ ही आपके दोनों को ऐड करने के बाद आपका आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे बात अब ये आती है कि सर आप तो ऊपर बताए थे नंबर ऑफ क्रॉप रोटेशन में हम जितना क्रॉप था उसको लिख देते थे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, तो इसको क्योंकि ये इंटर क्रॉपिंग किया गया होगा या फिर इसको मिक्स क्रॉपिंग किया गया होगा, तो दोनों को टाइम ड्यूरेशन कम क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों को हम साथ में लगाए हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों को साथ में लगाए हैं, इसलिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा कम आ रहा है। ठीक है, तो अब ये एक क्रॉप हो जाएगा, इसको एक क्रॉप काउंट कीजिए। ठीक है, और इसको एक क्रॉप काउंट कीजिए, क्योंकि ये अलग अलग नहीं एक साथ लगाया गया है। तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे आप देखेंगे तो उसका अप्रॉक्स ड्यूरेशन कितना आएगा, 1 ईयर आएगा, इनटू 100। ठीक है, कितना आ जाएगा, 200%। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, कुछ नहीं करना है भाई, अगर जहाँ पे आपको प्लस दिखाई पड़े तो उसको आप एक क्रॉप काउंट कीजिएगा, क्योंकि प्लस का सेंस ये होता है ना कि या तो वो इंटर क्रॉपिंग किया होगा या मिक्स क्रॉपिंग किया होगा। ठीक है, आज जब आप आपको ये दोनों का टाइम पीरियड मालूम होगा ना, तो आप निकालेंगे तो अप्रोक्स आपका 13 से 14 मंथ आ रहा होगा, जो कि हम अप्रोक्स उसको 1 ईयर के आसपास ले लेते हैं। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत, फिर आपका फोन देखेंगे तो आपका आंसर फाइनली 20% आ जाएगा। ना बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 5 था आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अभी क्वेश्चन को हमें
इस क्वेश्चन को पूरा लिखता हूँ, ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। बोलता है अ फार्मर, ये क्वेश्चन पूछा गया था CUT में, अ फार्मर डज नॉट ग्रो क्रॉप इन खरीफ सीजन but cultivate pearl millet in rabi season, what will be rotational intensity of this system? CUET 2022। चलिए इस पे दिमाग लगाइए, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा आपसे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए। ऑप्शन दे दूं? चलिए ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं आपको। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, ठीक है। अ फार्मर डज नॉट ग्रो क्रॉप इन खरीफ सीजन, ठीक है, एक फार्मर है जो खरीफ सीजन में कोई भी क्रॉप को नहीं लगाता है, ठीक है, मतलब उस जमीन जिसे मान चलिए उनका फील्ड है, इसमें क्या करता है वो खरीफ सीजन में कोई भी क्रॉप को कल्टीवेट नहीं करता है, खाली छोड़ देता है, फेलो छोड़ देता है, ठीक है। लेकिन रबी सीजन, जैसे खरीफ खत्म होता है तो रबी आता है ना, तो रबी सीजन में क्या करता है वो पर मिलेट को लगाता है, ठीक है। तो इस केस में मुझे बताइए रोटेशनल इंटेंसिटी कितना होगा, चलिए बताइए। चलिए जिनका आंसर आया है 100% वो सही है। कैसे आएगा देखिए, रोटेशनल इंटेंसिटी की बात करें तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक फार्मर है जो खरीफ सीजन में कुछ भी नहीं लगाता है, वो पूरे फील्ड को मतलब खाली छोड़ देता है, फेलो छोड़ देता है, लेकिन रबी सीजन में क्या करता है वो पर मिलेट को लगा देता है, ठीक है। तो आपसे रोटेशनल इंटेंसिटी पूछ रहा है, तो अब सोचिए कि अप्रोक्स ये टाइम कितना लेके जा रहा है। एक साल तो भैया वो खेत को खाली छोड़ दिया, ठीक है, मतलब एक साल नहीं, एक सीजन तो खाली छोड़ दिया ना खरीफ के अंदर, फिर रबी में क्या किया वो लगा दिया, तो टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया, 1 ईयर का हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, 1 ईयर का हो गया। क्रॉप कितना लिया उसने, एक क्रॉप को लिया है, तो 1/1 इंटू 100, सिंपल सा था, 200%, 100% हो जाएगा ना, तो ये इसका आंसर था, ठीक है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, थ्री क्रॉप इन रोटेशन, ठीक है, मतलब 3 क्रॉप जो है वो रोटेशन में दिया गया है आपको, फिर जो इसका रोटेशनल इंटेंसिटी है वो आपका 150% है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है ड्यूरेशन। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा आ गया ट्विस्ट, यहाँ पे आपको क्रॉप रोटेशन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको रोटेशनल इंटेंसिटी दिया हुआ है, फाइंड करना है आपको ड्यूरेशन। ड्यूरेशन बताइए कितना समय लगेगा। ऑप्शन दे दूं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स। चलिए बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो चलिए देखिए, जिसका आंसर 2 ईयर आया होगा, 2 ईयर आया होगा, वो बिल्कुल सही है। जिनका गलत हो गया वो देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, आपको फॉर्मूला पता है, रोटेशनल इंटेंसिटी इज इक्वल टू ऊपर नंबर ऑफ क्रॉप रोटेशन होता है, ठीक है, नंबर ऑफ क्रॉप रोटेशन, नीचे की तरफ ड्यूरेशन लिखते हैं हम लोग, है ना, कितना टाइम लगा, इंटू 100, यही करते हैं, ये फॉर्मूला है।
अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें इस बार आर आई निकाल के दे दिया। हम बाकी टाइम आर आई निकालते थे, लेकिन इस बार आर आई निकाल के दे दिया। कितना दिया है? 150%। ठीक है, इसके बाद देखिए तो नंबर ऑफ क्रॉप रोटेशन ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। क्या? हाँ दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। आपको ड्यूरेशन पूछा है, ड्यूरेशन नहीं दिया है इसमें आपको, तो इसको आप x मान लीजिए इंटू 100। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या होगा, इसको 150x इज इक्वल टू 300 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 300 y 150, 0 0 खत्म, 15 दूनी 30, दैट मीन्स 2। तो x इज इक्वल टू 2। कितना टाइम इसमें टाइम लगा? तो 2 ईयर का टाइम लगा। ऐसे बन सकता है कि नहीं बन सकता है? सिंपल है कि नहीं? ठीक है, इसको मैं बताता हूँ एक और शॉर्टकट तरीके से। एक तो तरीका ऐसे हो गया, आप ऐसा निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसका, देखिए कुछ मत कीजिए। दूसरा तरीका ये है कि 150% को आप फ्रैक्शन में कर दीजिए। इसको जब आप फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 इंटू 100, दैट मीन्स कि ये आपका 0 0 खत्म, 15/10। ठीक है, 5 2 10, 5 3 15, 3/2। ठीक है, ये आ जाएगा ना। अब देखिए अब ऐसा होता है तो ऊपर की तरफ जो लिखाता है वो क्या लिखाता है, नंबर ऑफ कॉर्पोरेशन, जो कि कितना था, 3 था ना भाई, 3 था। और नीचे की तरफ क्या आ गया, ड्यूरेशन, तो 2 ईयर क्या आ गया इसका ड्यूरेशन। ठीक है, एक ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर आपको अपने फॉर्मूला की तरफ ही जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी आपका सही निकलेगा, लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, तो ज़्यादातर फोकस कीजिए कि इससे आप निकालिए आंसर को। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए एक क्वेश्चन और हमको आप बना के बता दीजिए, इसके बाद हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवा दिया। चलिए आप मेरे को रोटेशनल इंटेंसिटी फाइंड करके बताइए, कौन सा क्रॉप लूँ, बताइए इस बार आपका कौन सा क्रॉप ले लूँ। ठीक है, इस बार हम लेते हैं सन हेम्प प्लस, सॉरी प्लस नहीं करते अभी फिलहाल, सन हेम्प वीट मेज ग्राम। इसका आप रोटेशनल इंटेंसिटी फाइंड कीजिए, कितना आएगा। ऑप्शन दे दूं, 150%, 300, 100%, 100 है। ठीक है, 100% या डी में 400%। चलिए फाइंड आउट कीजिए, बताइए कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से। बन गया। देखिए क्या आंसर आ गया आपका, बताइए आंसर क्या है आपका। अगर आंसर जिसका 150% आया होगा वो सही है, जिनका बाकी आया वो गलत हो गया। कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पे आप ये चीज़ नोट कर लीजिए साइड में। ठीक है, एक्सेप्शन है, नोट डाउन कर लीजिए कि जब भी इक्वेशन के अंदर इंटर क्रॉप रहेगा या फिर मिक्स क्रॉप रहेगा या फिर ग्रीन मैन्योर क्रॉप रहेंगे, ग्रीन मैन्योर क्रॉप रहेंगे, तो इस केस में हमें क्या करनी है, ये वाला जो क्रॉप है कभी भी इसको हम एज अ क्रॉप में काउंट नहीं करेंगे, इसको हम कभी रोटेशनल में काउंट नहीं करेंगे। ये एक्सेप्शन याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो जब भी आप रोटेशनल इंटेंसिटी निकालेंगे और क्वेश्चन के अंदर अगर इंटर क्रॉप मेंशन किया हुआ है, मिक्स क्रॉप मेंशन किया हुआ है, ग्रीन मैन्योर क्रॉप मेंशन किया हुआ है, तो इससे हम कभी भी रोटेशन में काउंट नहीं करेंगे। इनका केवल और केवल ड्यूरेशन काउंट होगा। ठीक है, माइंड में एकदम घुसा लीजिए।
कि भाई जब भी इंटर क्रॉप रहे क्वेश्चन के अंदर, जब भी आपका मिक्स्ड क्रॉप रहे, जब भी आपका ग्रीन मेन्योर क्रॉप रहे, जैसे सनहैम, ढैंचा हो गया, ये सब रहेगा, तो इस केस में हमें कभी भी इसको आज रोटेशन में काउंट नहीं करना है, इसे हमें सिर्फ इसकी ड्यूरेशन काउंट करनी है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में जान से इसलिए लिया, ठीक है, प्रीवियस आपको मैंने क्वेश्चन भी कराया था इंटरक्रॉपिंग का, तो वहाँ भी हम देखे होंगे उसको एक ही क्रॉप काउंट किए थे, जहाँ पे आपका व्हीट और कुछ एक और सा कुछ था, ठीक है, वहाँ पे देखेंगे सिर्फ हम वहाँ पे इसको एक क्रॉप ही काउंट किए थे, ठीक है, तो केवल ये आपके इनके ड्यूरेशन काउंट होंगे। तो यहाँ पे देखिए सनहैम क्या है, ग्रीन मैन्योर क्रॉप है ना, तो हमें कभी भी इसको आज रोटेशन में काउंट नहीं करनी है, ठीक है। तो कैसे बनेगा क्वेश्चन, ये देखिए जरा, आपको पता है कि हमें इसमें इसको काउंट नहीं करना है, तो कितने क्रॉप है हमारे पास, 1 2 3, कितने क्रॉप है हमारे पास, 3 क्रॉप है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई ना भाई कि इंटर क्रॉप, मिक्स क्रॉप और जो आपके ग्रीन मेन्योर क्रॉप है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो कितने क्रॉप है, 1 2 3, 3 ले लिए। अब इसकी ड्यूरेशन काउंट होगा, ठीक है। सनहैम जो है अब देखेंगे तो अप्रोक्स आपका 1 ईयर या फिर 5 to 6 मंथ ये ले लेता है, ठीक है। व्हीट जो है वो आपका 4 मंथ से 5 मंथ ले लेगा। मेज भी आपका 4 to 5 मंथ लेके चला जाता है। ग्राम आपका 3 मंथ लेके चला जाता है, तो अप्रोक्स ये 2 ईयर आ जाएगा, ठीक है। अप्रोक्स कितना आ जाएगा, 2 ईयर आ जाएगा ना। तो अब ये 2 ईयर हो गया इनटू 100, तो क्या इसका आंसर आ जाएगा 150%, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट, ये लास्ट, ठीक है। तो इस जितना क्वेश्चन करोगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन है आपको वही RI फाइंड आउट करना है। किसका फाइंड करेंगे इस बार, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, मेज प्लस उड़द और व्हीट का। चलिए फाइंड आउट कीजिए इसका RI। ऑप्शन दो क्या है इस बार, चलिए दे देता हूँ 200%, 300%, 400% और 100%। चलिए बताइए फटाफट, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। होप सो इसको आप सही कर पाएंगे। चलिए बताइए फटाफट। क्या आंसर आया आप लोग का, जिसका आंसर आया है 200% वो बिल्कुल सही है। बाकी जिनका ये आया है वो कहीं ना कहीं आप गलती कर गए। क्या गलती क्योंकि मुझे पता है, वो इसको 1 2 3 क्रॉप काउंट किए होंगे। सर इसमें आपका 4 मंथ लेके जाएगा, ये आपका 2 से 3 मंथ लेके जाएगा, ये आपका अगेन 4 से 5 मंथ लेके जाएगा। मतलब सर ये तो आपको पता है ये 1 ईयर हो जाएगा। तो वो क्या किए होंगे, 3 × 1 × 100 बटा इज इक्वल टू 300%। किए हैं कि नहीं किए हैं, जिसका 300 आया बताइए। ज़्यादातर कोई आंसर यही आया होगा। गलती किए कि नहीं किया, किए बताइए। आंसर 300 आया है ना, अभी जस्ट मैंने बताया आपको, मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा, बताया मैंने आपको जस्ट कि इंटर क्रॉप, मिक्स्ड क्रॉप और ग्रीन मैन्योर क्रॉप, इसको हम कभी भी क्रॉप में काउंट नहीं करेंगे, कभी भी इनको हम रोटेशन में काउंट नहीं करेंगे, इनके सिर्फ ड्यूरेशन काउंट होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या है, इंटर क्रॉप है, या तो इंटर क्रॉप होगा या तो मिक्स्ड क्रॉप होगा, ठीक है। तो इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ ये एक क्रॉप काउंट होगा। तो ये एक क्रॉप और ये एक क्रॉप, ठीक है, 2 क्रॉप हो जाएंगे। मेज आपका 4 to 5 मंथ लेके जाता है, ये 2 से 3 मंथ लेके जाएगा, ठीक है, और ये आपका 4 मंथ लेके जाएगा। तो अप्रॉक्स 1 ईयर हो जाएगा इनटू 100, तो क्या आ जाएगा 200%। आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई कि नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए फिर अब क्वेश्चन आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए होंगे। होप सो अब आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो इसमें ज़्यादातर आपको फोकस ये रखनी है कि आपको क्रॉप का ड्यूरेशन पता होना चाहिए, ठीक है, कौन क्रॉप कितने ड्यूरेशन तक होता है, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन बन जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग में रखना कि इंटर क्रॉप, मिक्स क्रॉप और ग्रीन मैन्योर क्रॉप को हम एज अ रोटेशन में काउंट नहीं करेंगे, उसमें एक ही क्रॉप काउंट करेंगे, उसके ड्यूरेशन को केवल काउंट कर लेंगे, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।